अभी हमारे सामने 22742 WAP4 पावर है ये। इसके बारे में जब हम इसका चार्ज लेंगे तो उस दौरान अंडर गियर में कौन कौन सी सेफ्टी फिटिंग्स चेक करनी है ताकि हमारी सेफ्टी जो इंश्योर रहे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा CVC कपलिंग है, तो इसके लिए जब भी हम इसका चार्ज लेंगे तो देखेंगे इसके ये फाउंडेशन बोल्ट लगे हुए हों, 3 इस साइड है और 3 इस साइड है। इसके सारे बोल्ट लगे होने चाहिए और इसमें सेफ्टी पिन पड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ ये कहीं से कोई क्रैक ना हो। और चार्ज लेने के टाइम इसको खोल करके भी देखेंगे हम, इसमें भी ये प्रॉपर तरीके से खुलना चाहिए। इसके सेफ्टी पिन पड़े होने, स्प्लिट पिन पड़े होने चाहिए। इसके अलावा सामने की तरफ हम जब देख रहे हैं तो कैटल गार्ड लगा हुआ है हमारा। कैटल गार्ड लटकी हुई दशा में नहीं होना चाहिए। कैटल गार्ड के ऊपर ये दोनों साइड में एक एक हमारे रेल गार्ड लगे हुए हैं, ये भी प्रॉपर इंटैक्ट होना चाहिए और लाइन की सीध में होना चाहिए। इसके बीच में भी गैप बना हुआ हो। इसके अलावा जब हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए पिन लगी हुई है और इसका बोल्ट कसा हुआ है। अगर ये लगे हुए नहीं होंगे या बोल्ट ढीले होंगे तो जब झटका पड़ेगा तो ये CVC बाहर निकल जाएगी, लोड पार्ट हो जाएगा। चार्ज लेने के टाइम जो है कपलिंग को खोल करके एक बार ज़रूर चेक करेंगे। सेफ्टी पिन है, इसको निकाल लें। ये खुल गई, दिखाइए सेफ्टी पिन। ये हमारी सेफ्टी पिन है। जब कपलिंग बंद करें तो इसको लगा करके इसके लॉक को घुमाना कंफर्म कर लें। इस ऑपरेटिंग हैंडल से हम कपलिंग को खोलें। देखिए कपलिंग खुल गई हमारी। इसके अंदर की तरफ भी देखेंगे कहीं कोई क्रैक ना हो। और जब ये कपलिंग प्रॉपर बंद होता है तो अंदर की तरफ जो पार्ट हमको नहीं दिखता है वो लॉक लिफ्टर इसमें गिर करके इसको लॉक कर देता है। देखें, ये देखिए ये लॉक लिफ्टर इसके अंदर गिर गया, कपलिंग पूरी तरह से इंटैक्ट हो गई। अभी हम इसको देख पा रहे हैं, अगर ये बंद होगा तो दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे तो इसका एक टेल स्लॉट क्लियर होना चाहिए और ये लॉक लिफ्टर इसका वर्टिकल होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल है तो कपलिंग बंद है और अगर ये वर्टिकल नहीं है तो कपलिंग अभी आपका बंद नहीं है, ये बीच में खुल सकता है। देखिए अब अंदर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा टेल स्लॉट क्लियर है और ये वर्टिकल है। कपलिंग हमारी बंद हो चुकी है। चार्ज लेंगे तो हम फ्री साइड का कपलिंग अपना खोल के देखेंगे कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है उस टाइम ये टाइम वेस्ट ना हो, हमारा कपलिंग प्रॉपर खुलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम खोल करके चेक कर लेंगे। ये हमारा जैसे ऑपरेटिंग हैंडल इसका हमने उठाया, ये कपलिंग खुल गया। कपलिंग को बंद करने के बाद अब हम उसमें सेफ्टी पिन उसकी लगा देंगे। सेफ्टी पिन जब हम इसमें लगा देंगे तो ये इस तरफ निकल आएगी और लॉक लिफ्टर इसका वर्टिकल पोजीशन में पड़ा हुआ रहेगा। अगर ये प्रॉपर लॉक नहीं है तो ये पिन अंदर जाएगी नहीं। अगर ज़बरदस्ती करके अंदर डाल भी दी जाए तब भी कपलिंग खुल जाएगा। इसके साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर FP का एंगल काक और BP का एंगल काक लगा हुआ है, जिसको लोड्स के साथ कनेक्ट करने के दौरान हम इन पाइपों को जोड़ करके प्रेशर की सप्लाई पीछे की तरफ सुचारू रखते हैं। तो जब हम चार्ज लेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी प्लेट कवर उसके ऊपर लगे हुए हों, क्योंकि अगर जब भी CRO होगा, जैसे अभी देखिए हुआ है, अगर ये सेफ्टी प्लेट नहीं होते तो एंगल काक टूट जाते हैं हमारी पावर रास्ते में फेल हो जाती है। इनकेस अगर ये हमारे एंगल काक दोनों यहाँ से टूट जाते हैं, उस टाइम गाड़ी चलाना है तो हम पीछे की तरफ आएंगे। ये देखिए हमारा जो BP का पाइप है आगे, जब उसका एंगल काक जड़ से टूट जाएगा तो उस दौरान BP की सप्लाई का जो लीकेज हो रहा है उसको रोकने के लिए ये उसका एडिशनल कॉक दिया हुआ है। इसकी सील को तोड़ेंगे और इस काक को बंद कर देंगे, जिससे वहाँ से लीकेज होना बाहर से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर FP का भी टूट गया है तो फिर इसकी सप्लाई हमको अंदर पैनल पर से बंद करनी होगी। इधर की तरफ चेक करते हुए ये किसी भी साइड से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक्सेल बॉक्स है। एक्सेल बॉक्स के ऊपर ये देखिए स्प्रिंग्स लगी हुई है, हमारी प्राइमरी सस्पेंशन है। इसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। उसके नीचे स्टे प्लेट लगा हुआ है
ये भी इंटैक्ट होना चाहिए। ये चारों बोल्ट इसके एक्सेल बॉक्स कवर के लगे हों और उसमें लॉक पिन स्प्लिट पिन पड़ी हुई हो। इसमें भी किसी तरह का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और ये हमारे सेकेंडरी सस्पेंशन की स्प्रिंग है, इसमें भी कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो हमारा ब्रेक ब्लॉक का कनेक्टिंग स्ट्रिप है ये, इसके ये टाई बोल्ट लगे होने चाहिए। साथ ही ये टाइट ये इसका सिलिंग जो है सेफ्टी सिलिंग ये भी लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये लगा नहीं होगा या ये खुले होंगे या इसकी ये स्प्लिट पिन नहीं पड़ी होगी तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा और डिरेलमेंट का कारण बन सकता है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंश्योर करने के लिए लगा होना कंफर्म करें। देखेंगे ये हमारा ब्रेक हैंगर है। ब्रेक हैंगर के ये टाई बोल्ट लगे हुए होने चाहिए। इसके अंदर ब्रेक हैंगर में ये ब्रेक शू लगा हुआ है। इसी के थ्रू जब ये चक्के पर चपकता है तो हमारी ब्रेकिंग का इफेक्ट पैदा होता है। तो इसके टाई बोल्ट भी लगे हुए होने चाहिए। कोई बोल्ट लूज या लटका हुआ या खुला हुआ नहीं हो, इसकी भी कंफर्मेशन करेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ इसमें लॉक पिन लगा हुआ है, ये सिक्योर कर रहा है इसको, जिससे हमारी सेफ्टी बनी हुई है। ये हमारा ट्रैक्शन मोटर का सस्पेंशन नोज पैड है। इसमें ये वर्टिकल पिन पड़ी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल पिन पड़ी हुई है। पीछे भी एक घटना हो चुकी है जब हमारी ट्रैक्शन मोटर जो है गिर गई थी। उस घटना से बचाने के लिए हमारी सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए हम कंफर्म करेंगे कि ये वर्टिकल पिन और हॉरिजॉन्टल पिन पड़ी हुई हों। साथ ही साथ ये लॉक पिन, जिनको स्प्लिट पिन भी कहते हैं, ये लगा होना कंफर्म करें। ट्रैक्शन मोटर का इंस्पेक्शन कवर है, ये वही लगा हो। साथ में साथ इसका एक ये बोल्ट लगा हो ताकि ये नीचे की तरफ ना गिरने पाए। ये दोनों बोगी के बीच में एसएल लटकी हुई कंडीशन में लगा हुआ है। ये भी बहुत भारी है, अगर ये कभी लाइन पर गिर गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए और हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम ये देखें कि जिससे इसको टांगा गया है वो बोल्ट हमारे प्रॉपर लगे हुए हैं। इस प्लेट में कहीं कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे ये जो बैटरी बॉक्स लगे हुए हैं, इनको भी लटकी हुई कंडीशन में लगाया गया है। ये भी अगर लाइन पर गिर जाएंगे तो एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। इसलिए उससे बचाने के लिए हम जो है इसको भी चेक करेंगे कि जिस तरह से टांगे गए हैं, जिस चीज़ से लगाए गए हैं, इस प्लेट में कहीं कोई क्रैक ना हो, ये बोल्ट प्रॉपर लगे हुए हों। इसी तरह ये हमारा एसएल का बॉक्स है, सेम जैसे उस तरफ है वैसे इस तरफ है। इसकी भी हैंगिंग प्लेट चेक करनी है कि इसमें कोई क्रैक नहीं है, टाइटिंग बोल्ट लगे हुए हैं। ये हमारा ब्रेक हैंगर है, इसका भी ये टाई बोल्ट ऊपर लगाओ, इसमें काटर पिन पड़ी हो। अगर ये काटर पिन नहीं होगी या टाई बोल्ट निकल जाएगा और ये ब्रेक हैंगर नीचे की तरफ लटक जाएगा। तो इसको एक सरसरी निगाह से इसको पूरे लोगों को क्विकली हम कैसे चेक करेंगे, यही देखा गया है। देखिए हमारे ट्रैक्शन मोटर के माउंटिंग बोल्ट और हैंगिंग बोल्ट ये भी इंटैक्ट लगे होने चाहिए, अदरवाइज़ ये भी एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, इसलिए हमारी सेफ्टी बाधित होगी। तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम देखेंगे कि ये बोल्ट लगे हुए हों। देखिए 2 यहाँ हैं, 2 नीचे होंगे और इसी तरह से 2 नीचे 2 ऊपर उस तरफ हैं। ये चारों लगे हुए हों और इनको घूमने से बचाने के लिए इसमें एक देखिए छोटा सा एक तार वेल्ड किया हुआ है ताकि ये घूमने ना पाए। ट्रैक्शन मोटर गियर केस देखिए, इसमें एक बोल्ट ये लगा हुआ है, इसी तरह से एक ये ऊपर लगा हुआ है और एक उस तरफ भी लगा होगा, ये भी लगे हुए होने चाहिए। और ये बोल्ट भी इंटैक्ट होना चाहिए, इनमें लॉक पिन लगी हुई हो। ट्रैक्शन मोटर्स पर हमारे एयर बेलोज लगे हुए हैं, इनके थ्रू ट्रैक्शन मोटर को हवा जाती है ताकि वो जलने ना पाए उसकी वाइंडिंग। तो एयर बेलोज अगर फटे हुए होंगे तो हवा लीकेज हो जाएगी। तो इनका इंटैक्ट होना और फटा ना होना ये भी हम कंफर्म करेंगे। हर ट्रैक्शन मोटर पर एक एयर बेलो लगाया हुआ है। जब भी हम लोगों का चार्ज लेंगे तो हम कंफर्म करेंगे कि हमारे बोगी आइसोलेटिंग कॉक खुले हुए हों। अगर ये खुला नहीं होगा, बंद होगा, तो हमारे ब्रेक सिलेंडर में हवा नहीं जाएगी और लोको रोल हो सकता है। तो इसको हम खुला होना कंफर्म करेंगे। ये अभी क्लोज कंडीशन है और ये इसकी ओपन कंडीशन है। बोगी में एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, इस बोगी का आइसोलेटिंग कॉक यहाँ है, पिछली वाली बोगी का आइसोलेटिंग कॉक दूसरी तरफ। जब गाड़ी हमारी चल करके आती है तो उस दौरान हम सरसरी निगाह से बहुत तेज़ी से चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो हम यूँ ही देखते हुए चलेंगे कि कोई भी नट बोल्ट हमारा ढीला ना हो, सेफ्टी सीलिंग उसका लगा हुआ हो, उसके लॉक पिन या काटर पिन पड़े हुए हों, बोगी में कोई क्रैक्स ना हो।
ये हैंगिंग प्लेट हमारी लगी हुई हो, कोई बोल्ट ढीले या खुले हुए ना हो। और पावर हमारा जब स्टार्ट होता है तो ट्रैक्शन मोटर में कोई स्मेल ना आ रही हो। बफर के जो फाउंडेशन बोल्ट हैं ये इंटैक्ट होने चाहिए और इसके अंदर ये स्प्लिट पिन पड़े होने चाहिए। पर बफर में देखिए 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं, ये हमारे लगे हुए होने चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी इंश्योर हो। सेम इस तरह के अंदर वाला पोर्शन है, इस पर ये टाई बोल्ट लगा हुआ है और काटर पिन पड़ी हुई है। इसको भी हम कंफर्म करेंगे कि ये लगा हुआ है और ये काटर पिन पड़ी हुई है।